नमस्कार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति आ गई है। इसी की जानकारी लेकर आज मैं अपने वीडियो में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जानकारियों को लेकर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसी बीच में ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आज विज्ञप्ति जारी हुई है। आज प्रकाशन तिथि 1/12/2021 बताई गई है और ये डेट है वो 26/11 यानी कि आज की है विज्ञापन की तिथि। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता दें, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा सलाह है आपको कि आप आयोग की वेबसाइट पर जाएं और आयोग की वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ये उपलब्ध होगा। आप चाहें तो वहाँ पर भी पूरी जानकारी, ये पूरा PDF, क्योंकि ये लगभग 26 पेज का PDF है, तो यहाँ पूरा बता पाना संभव नहीं होगा। मैं आपको मोटी मोटी जानकारियाँ दे पाऊंगा इस वीडियो में। आप चाहें तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देखें और डाउनलोड कर लें। चलिए, मेन बात अगर बताऊँ तो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि डिक्लेयर हुई है 13 फरवरी 2022। सुबह मतलब दोपहर कहें सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक के, और अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक के 2 पेपर होते हैं, आपको पता ही है, प्रारंभिक में यानी कि प्रीलिम्स में। यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कही मैंने। इसके बाद मेंस की डेट दी है। मेंस की डेट दी है 26, 27 और 28 और 29। ये 4 दिन मेंस के लिए बनाया है और मेंस की जो डेट है वो मई में है, 26, 27, 28 एवं 29 में को। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी आज के लिहाज से, वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 1 तारीख को 12 बजे से चालू हो जाएगी और 30/12 यानी 30 दिसंबर तक, यानी साल के लगभग आखिर तक ये रहेगी। तो पूरा 1 महीने का आपको समय, इस दरमियान आप अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करें, क्योंकि राज्य सेवा नियम ये कहता है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। पहला ही लाइन लिख दिया गया है, किसी भी तरह से कोई मेल या डाक द्वारा आवेदन ना भेजा जाए, आयोग इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी मैं आपको बताई। प्रारंभिक तिथि 13 फरवरी है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आपकी 13 फरवरी बताई गई है और मेंस की जो डेट आई है वो डेट है आपकी 26, 27, 28 और 29 की। तो ये 2 चीज़ें आप अपने जानकारी के लिए नोट करें और ये नोट करें कि आपको ऑनलाइन आवेदन इस डेट से स्टार्ट करनी है। 1/12 से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। 30/12 के पहले आप कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में मोटी मोटी जो आप काम की जानकारियां हैं वो देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि 26 पेज का PDF बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए एक्सप्लेन कर पाना यहाँ। तो मुख्य बात मैंने आपको तिथि के बारे में बताई। अब मैं आपको फीस के बारे में बता दूं। इसकी जो फीस है उसके बारे में जो जानकारी है वो कहता है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए जो कि अधिसूचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं एवं निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये और शेष सभी के लिए तथा छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासियों के लिए 400 रुपये। ये आप समझ लीजिए आपके फीस की राशि के बारे में। छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं एवं निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये तथा शेष सभी के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ये मोटी मोटी बात हुई फीस की। अब उसके बाद इसमें होता यह है कि कई बार आपके आवेदन पत्र में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, आप सुधारते हैं तो त्रुटि सुधार के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, ये बता दिया गया है। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको शुल्क या फीस के बारे में बताई। पदों की संख्याओं का विवरण अगर आप जानना चाहें तो पूरा PDF आप देख सकते हैं। मैं मोटी मोटी जानकारी दे सकता हूँ। डिप्टी कलेक्टर के 15 पद बताया है। पुलिस सेवा में पुलिस अधीक्षक के 30 पद बताए गए हैं और सेवा अधिकारी के 10 पद हैं। जिला आबकारी अधिकारी के 3 पद हैं। श्रम पदाधिकारी के 1 पद है। रोजगार अधिकारी के 2 पद हैं। सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 3 पद हैं। अगर इसको आगे बढ़ाऊं मैं तो कुछ पद हैं। जिला सेनानी नगर सेना का 1 पद है। सहायक संचालक राज्य समीक्षा का 3 पद है। सहायक संचालक आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास का 11 पद है। अधीक्षक जिला जेल का 1 पद है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CEO के 1 पद है। बाल विकास परियोजना अधिकारी का 8 पद है। अधीनस्थ लेखा सेवा वित्त एवं योजना के 12 पद हैं। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 10 पद हैं। नायब तहसीलदार के 30 पद हैं
और आबकारी उप निरीक्षक के 5 पद हैं, पंजीयक का 1 पद है, सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के 6 पद हैं और बैकअप का 1 पद है। इस तरह से कुल 17 पद आपके सहायक जेल अधीक्षक को मिला के तो 171 पद कुल मिलाकर के बनते हैं। 171 पोस्ट की विज्ञप्ति ये आई है। तो ये पदों की संख्या में तिथि मैंने बता दी, शुल्क मैंने बता दिया। अब परीक्षा की योजना के बारे में थोड़ा बता दूं और उसके बाद इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें या ज्वाइन करके आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग वेबसाइट पर तो ये उपलब्ध है ही। स्कीम ऑफ एग्जाम, तो इसको अगर आप पढ़ें तो मैं इसको अंग्रेजी वर्जन आपके लिए दे रहा हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो सके। इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देयर विल बी 2 कंपलसरी पेपर। आपकी प्राथमिक परीक्षा में, जो प्राथमिक परीक्षा नहीं कि प्रीलिम्स में 2 कंपलसरी पेपर्स होंगे 2-2 घंटे के। बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको MCQ मिलेगा, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 1 सही होगा। देयर विल बी 4 चॉइसेस ऑफ आंसर फॉर ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच 1 इज टू बी सेलेक्टेड। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत उत्तर अंकित किया है तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग की जो स्कीम है उस पर क्या फार्मूला लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 1/3 मार्क्स आपके कटने हैं एक गलत उत्तर पर। मतलब 3 सही उत्तर आपके एक गलत उत्तर के कारण नुकसान में रह जाएंगे। 3 गलत उत्तर अगर आपने टिक किए तो आपका एक सही उत्तर चला जाएगा। इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कि फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर विल बी डिडक्टेड। 1/3 नंबर हर करेक्ट मार्क्स से आपके कटते जाएंगे। मतलब अगर मैं 1/3 1/3 1/3 3 पार्ट करूँ तो 3 जो उत्तर होंगे वो 1 के बराबर हो जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है। दूसरा जो पार्ट होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर विल बी डिडक्टेड। ये जो पार्ट होगा सेकेंड पार्ट, आपको पता ही है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता है और इस कंपलसरी पेपर कंपलसरी दोनों है। इसके मार्क्स आगे आपको मेरिट लिस्ट में मदद करेंगे, मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन को डिसाइड करेंगे। लेकिन जो दूसरा पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन पेपर का, वो आपको केवल क्वालिफाई करने के लिए काम आएगा। इस क्वालिफिकेशन के बाद ही आपका फर्स्ट पार्ट वेटेज लगेगा। ये प्रिलिमिनरी का हो गया। मेंस एग्जामिनेशन का तो आप जब प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर लें तब की बात आएगी और उसमें ये सेटअप है पूरा का पूरा। मैं आपको डिस्प्ले के दिखाता हूँ, आप चाहें तो देख लें, समझ लें। 200 नंबर के पेपर हैं, 1400 नंबर का टोटल पेपर बनता है और उसका एक इंटरव्यू होगा 150 नंबर का, 1550 का टोटल हो जाता है। इसमें आपका जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं उसका कोई रोल नहीं है। प्रीलिम्स में आपने जो क्वालिफाई किया है वो बस वहीं तक आना है, उसके बाद कोई रोल नहीं रह जाता। पेपर 1 लैंग्वेज का होगा, पेपर 2 एसे का होगा, पेपर 3 जनरल स्टडीज 1, पेपर 4 जनरल स्टडीज 2, पेपर 5 जनरल स्टडीज 3, 6 जनरल स्टडीज 4 और 7 जनरल स्टडीज 5। तो जनरल स्टडीज अपने आप में एक पूरा व्यापक विस्तारित पाठ्यक्रम है। उसका पाठ्यक्रम भी आपको इस PDF में मिला है, आप चाहेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें इसे के बारे में कहता है कैंडिडेट शुड राइट 4 essays 2 फ्रॉम ईच सेक्शन कंपल्सरीली। तो ये जानकारियां आपके लिए काम की हो सकती थी। परीक्षा पाठ्यक्रम, तिथि और शुल्क, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। और आगे आप चाहें तो इसे आयोग की वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल से, दोनों में से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।